हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमारा नया भाग्य बना भगवान की कृपा से। जो हमारा पूर्व पाप पुण्य से रचित भाग है उसकी महिमा नहीं है कि किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिला दे। जब द्रमहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। तो हम उसे पूर्व भाग यही समझ लेते हैं कि भगवान पता नहीं कौन से सुकृत से प्रसन्न हो गए और हम पर कृपा कर दी कि हमें साधु संग मिल गया। तो भगवान के प्रेमी महापुरुषों के दर्शन से, उनके हृदय से स्वीकृति से, उनके हृदय से निकले हुए वचनों से ये हमारे समस्त मोह का नाश हो जाता है और भगवान की प्राप्ति निश्चित है। महाचंगस्तु दुर्लभो अगम्यो परमोघश्च। यदि महापुरुषों का निर्वाह कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। महापुरुषों का आश्रय, महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्श, महापुरुषों के वचन, यही हमारे अमृत हैं जो परम अविनाशी सच्चिदानंद भगवान से हमें जोड़ देते हैं, हमारा चित्त जोड़ देते हैं। महाराज जी, अभी कृपा स्वयं साध्य है या साधन साध्य है? कृपा स्वयं साध्य, साधन साध्य नहीं। वो पता नहीं कब कहाँ किस पर हो जाए, इस पर नहीं कहा जा सकता। कृपा के लिए साधन पथ पर, हमारा साधन पर विश्वास नहीं है, हमारा कृपा पर विश्वास है। साधन तो आज हमारे पैर ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं, कल टूट गया तो। आज हमारे हाथ ठीक है तो ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कल हाथ टूट गया तो। आज हमारी बुद्धि ठीक है तो हम चिंतन कर रहे हैं, कल बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो। हमें इन पर विश्वास नहीं है, सब प्राकृतिक है। बस मम भरोस ही हरस न देना। भगवान की जो आखिरी नवम भक्ति का है, नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस। कल इन संतों से अपने सबसे कह रहे थे, भैया सब साधना का फल है भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाना, दृढ़ भरोसा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार पर व्यास भरोसे सोवत पांव पसार। हम राम जी के भरोसे, हम कृष्ण जी के भरोसे, हम हरि जी के भरोसे हैं, ना कि इस नाशवान शरीर के साधन के भरोसे। साधन कुछ होता है, उससे सब कुछ नहीं मिल सकता। जो भगवत कृपा से साधन होता है वो हम कर नहीं सकते, वो केवल भगवान की कृपा से होता है। अब एकांत में बैठे बैठे अशुभ प्रवाह करते हुए राम 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 जो निकल रहा है, चित्त जल रहा है, मन खिन्न है। गिरा अरथ जल बीत सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोक परलोक सुख कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक मन में उदासी छा गई है और अशुभ प्रवाह होकर के वो राधा राधा या राम राम रट रहा है। ये साधन नहीं है, ये साध्य है, ये कृपा से होता है। ये साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा। और वो कब कहाँ किस पर अवतरित हो जाए, कृपा का अवतार किसके ऊपर हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। ये आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि वैसे गोस्वामी जी ने संकेत किया है, मन क्रम बचन छाण चतुराई और भजत कृपा कर है रघुराई। पर इसके लिए भी हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबै जब। तो इसलिए भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं है। उन्हीं की कृपा पे जिए, उन्हीं की कृपा के आश्रित हैं। बिल्कुल जैसे यंत्र चढ़ा हुआ है, अब उसमें वो नाच रहा है, वो कहे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी अल्पज्ञता ही है, उसको तो यंत्री नचा रहा है। ऐसे हम यंत्री के नचाए नाच रहे हैं। भगवान उमादार जो सिद्ध किनाए सबह नचावत न, वो माया से नचा रहे हैं, अब हम भक्ति में नाच रहे हैं। हमारे स्वामी जैसा जैसा प्रेरित कर रहे हैं वैसा वैसा चेष्टा हो रही है, और जो जो चेष्टा हो रही है वो उन्हीं के लिए हो रही है। उसके कर्ता हम नहीं हैं, हमारे स्वामी हैं। हमारे स्वामी प्रेरणा करने वाले हैं। लेकिन ये स्थिति तभी आएगी जब निर्दोष स्थिति हो जाएगी। अगर निर्दोष स्थिति नहीं है तो गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। हाँ, मतलब गोस्वामी जी ने सिद्धांत रखा है, जब तक अगर फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो फिर दोषों को भगवत प्रेरित मान लेगा तो वो पतित होकर के गलत मार्ग में चला जाएगा। जब तक हमें अपने अंदर दोष दिखाई दे तब तक गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। और जब ये दिखाई दे जी कि अब राम जी की ही लीला पूरी चल रही है, शरीर इंद्रियों का विलास बंद हो गया, तब अब पूरा यंत्र की तरह चल रहा। फिर उसके द्वारा ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। एक भी कामना उसके हृदय में नहीं रह, महाराज जीना मुश्किल हो जाता है। हम संतों से यही कह रहे थे कि
भाग्य है उनके जो अज्ञान में है। अब हमारा मन विश्व में कहीं लग ही नहीं रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मौत आती नहीं है। और जिनसे लगा है वो पर्दा डाल रहे। बस ये जो दशा, मतलब वही समझ सकते। तो एकांत में केवल विलपना, बस सिसकना, आह भरना, बस इतना ही रह जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। त्रिभुवन सब माया रचित है, पहले दिमाग में बैठ गया। यहाँ सब भगवान की त्रिगुणमयी माया का खेल है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और जो अच्छा लग रहा है, और वो पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, पर्दा डाले बैठे। अगर पर्दा हटा दे तो हमारा सर्वस्व, हम चाहते हैं सर्वस्व समर्पित हो, कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और जो अच्छा लग रहे वो छुप रहे हैं। अब रोने के सिवा अपने पास कोई साधन नहीं बचा, रोने के सिवा कोई साधन नहीं बचा, क्या कर सकते हैं हम? हमारी कोई बस नहीं है। आप अव्यक्त रूप से पर्दा डाल दिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके लिए पूरा जीवन अर्पित है, अब कुछ अच्छा लग नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खान पान, जीना, नाना ये सब माया, ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिमाग ने पहले स्वीकार कर लिया ये सब माया करते। और जो अच्छा लग रहा है वो तो अब खिन्नता के सिवा और कुछ नहीं बचा, उदासीनता के सिवा कुछ नहीं बचा। तभी ये जब भाव आता है इस कोटि का, तो फिर वो संसार के लायक नहीं रह जाता है। हाँ, बस वो फिर एकांत सेवन और भगवान के लिए तड़पना, रोना। और सही पूछो तो ऐसे ही महापुरुषों से जगत पावन होता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम, जो व्यवहार को भगवान का स्वरूप मान करके बरतते हैं और एकांत सेवन करते हैं, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ते हैं, वही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।